एम के टेम्पल पहुंच चुके हैं। दिस इज़ द स्मॉल मार्केट। तो मैंने भी एक आइसक्रीम ले ली। फ्रेंड्स, आपने ग्लिम्स तो देख ली होंगी और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने होटल रूम से। नाउ आई एम लिविंग फ्रॉम माई होटल। अभी हम लोग होटल से बाहर आ गए हैं, मेन रोड पे खड़े हैं। और ये जो आपको दिख ये रास्ता तो पोंटा साहिब की ओर जाता है और ये दूसरा रास्ता जो है ये हमें रेणुका माता मंदिर के लिए जाएगा और हमें इसी रास्ते पे आगे जाना है। वैसे तो यहाँ से दो रास्तों से माता के मंदिर तक जाया जा सकता है, जिसमें से एक रास्ता तो पोंटा साहिब से रेणुका माता मंदिर के लिए, जिसमें रास्ते में रामपुर मजारी से होते हुए बैला के रास्ते से जाता है। और दूसरा रास्ता जो है कि राजबंद और कौला खियाल से होते हुए जाता है। बट इस रास्ते से जाने का फायदा ये है कि ये रास्ता नॉर्मली बारिश की कंडीशन में भी बंद नहीं होता है। जबकि मैंने ऐसा सुना है कि जो दूसरा रास्ता है वो समटाइम बारिश ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी बंद हो जाता है, उसमें जाम भी ज़्यादा लगता है। इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना है। हम पोंटा साहिब से लगभग 15 से 18 किलोमीटर आगे आ गए हैं और अभी ये शायद चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अब मेरे पीछे, और ये व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है वैसे। और रोड थोड़ी सी ख़राब है मगर व्यू अच्छा है। यू कैन सी दिस व्यू। रास्ता उतना अच्छा नहीं है, बट लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। आप रास्ते का मज़ा लीजिए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इवन कुछ प्लेस तो ऐसे भी आते हैं जहाँ पे धूप भी नहीं नीचे पहुँचती है और आप देख भी सकते हैं कि कम्प्लीटली ग्रीन, आपको ग्रीन दिख रहा होगा दूर तक। आप जब कभी भी प्लान करें तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बारिश, एक्सट्रीम बारिश का सीजन नहीं हो, क्योंकि एक्सट्रीम बारिश सीजन में क्या होता है कि लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप शाम होने से पहले ही अपना सब पूरा कर लें और जंगल से बाहर निकल आएं। 50% रास्ता कवर कर चुके हैं और हम लोग कुछ हाइट पे तो आ गए हैं और अभी यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। मतलब ये रास्ता है जिधर हमको जाना है और दिस साइड से हम आए हुए हैं। तो बीच में थोड़ा रुक करके व्यू अच्छा था तो मैंने कहा देख लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं थोड़ा सा। तो यू कैन सी एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी अपने मोबाइल से, तो मुझे थोड़े फंक्शंस नहीं पता है कि मैं इजीली स्विच कर सकूँ। रियली थोड़ा सा सूरज ऊपर है, वीडियो उतना क्लियर नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये जो सामने आप अभी हम जिस पे चल रहे हैं ये ब्रिज जलाल ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 150 मीटर के आसपास लेंथ में होगा। और ये दो जगह, एक तेमाली दायर को चुली ददाहू से जोड़ता है। चुली ददाहू में एक बस स्टॉप भी है जहाँ तक के लिए बस भी शायद अदर लोकेशन से आती है। चलिए मैं आपके साथ माँ रेणुका की कहानी शेयर करता हूँ। ऐसा माना जाता है कि माँ रेणुका भगवान विष्णु की छठे अवतार परशुराम जी की माँ है, जो यहाँ अपने ऋषि पति जमदग्नि के साथ रहती थी। जमदग्नि वो ऋषि हैं जो अपने सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। एक बार जमदग्नि ऋषि ने
अपने पुत्रों को बुलाया और अपनी माँ का सर काटने के लिए बोला, पर मगर और चारों भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद जो अपने परशुराम भगवान परशुराम थे, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माँ का सर काटा। इस बात से उनके पिता खुश होकर के उनकी माँ को वापस पुनर्जीवित कर दिया था। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग रेणुका टेम्पल पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप रेणुका टेम्पल का पूरा वॉल, और ये जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसमें लगभग 3 कमरे हैं। ये मंदिर ट्रस्ट के कमरे हैं और इनको भी आप किराए पे ले सकते हैं। और इसके अलावा 2 और गेस्ट हाउस हैं, जो जिनमें से एक बैक साइड में दिख रहा है। ये अपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में आप अनलिमिटेड रूम ले सकते हैं और अपना वेडिंग प्लान भी कर सकते हैं। कुछ अगर डेस्टिनेशन वेडिंग आपको प्लान करें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपोजिट साइड में, जहाँ से हम एंट्रेंस हुए थे, मैदान वैली के सामने भी एक सस्ता गेस्ट हाउस है। उसमें भी 200-200 रुपए में कमरे मिल जाते हैं, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ आने के बाद। तो दोस्तों, जैसा ही आपने देखा कि हमने यहाँ पे रुकने का इंतजाम तो देख लिया है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि मंदिर सिचुएटेड कैसे है। मंदिर के पास में 2 झीलें हैं। एक झील जस्ट मेरे पीछे है, और इसके अलावा दूसरी झील जो है वो इससे लेफ्ट हैंड साइड में है। मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में वो बड़ी झील है, और ये जो सामने है ये पॉन्ड, छोटा सा झील है। ये जो सामने है छोटा झील है, और इसके दूसरे साइड में वो बहुत काफी बड़ा झील है। तो इसमें तो बोटिंग नहीं होती, लेकिन दूसरे वाले में बोटिंग भी होती है, जिसमें लगभग आधे घंटे का बोटिंग का आपको 350 रुपीज देना पड़ता है, और उसका टिकट वहीं पे मिलता है, बड़ी झील के सामने ही। आप वहां जाकर के उसका टिकट परचेज कर सकते हैं और बोटिंग भी कर सकते हैं। कंडीशन में हम लोग रेणुका माता मंदिर के बैक साइड में खड़े हैं, और इस समय यहाँ रेणुका माता मंदिर के बैक साइड में एक छोटा सा एनक्लोजर बनाया हुआ है, जिसको जू टाइप से बनाया हुआ है। इस पे कुछ जीव भी रखे हुए हैं। इन जीवों में से कुछ, एक ईमू है और एक कुछ बतखे भी हैं। तो देन आपको एक कुछ बियर भी है, बियर है एक जू में, कुछ हिरन भी हैं, और लेपर्ड भी है इसके साथ में। और मतलब एक मिनी जू टाइप का तैयार किया है कि लोग आकर के उसमें विजिट कर सकें। कुछ पर्टिकुलर चार्ज भी है 25 रुपीज़ का, जिसको चार्ज को पे करने के बाद आप विजिट कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें फ्री भी हैं इनमें विजिट के लिए। और सेकंड थिंग, इसके अलावा यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो आपको मार्केट मिलेगी। मार्केट में ठीक ठाक दुकानें हैं, जिनमें से आप खाने पीने का सामान भी परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, जैसे लेडीज आइटम या समथिंग, वुमेन्स आइटम, या बच्चों के कुछ खिलौने, ये काफ़ी कुछ आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ छोटे शॉपकीपर्स भी हैं, जो अपनी शॉप में तरह तरह की चीज़ें सेल करते हैं, जिनको भी आप ले सकते हैं। तो मतलब आपको ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ लेके आना है खाने पीने के लिए, आपको यहाँ पे भी इनफ चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे आपको खाने और पीने में, मतलब पानी की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है। ओके, मतलब अच्छा सा आप एक पिकनिक टाइप भी कर सकते हो। मैंने भी एक आइसक्रीम ली, और मैंने भी इस आइसक्रीम को एंजॉय किया, और नदी के किनारे बैठ के। सेम अगर आप कुछ थोड़ा सा और आगे चलते हैं झील के किनारे किनारे, तो वहाँ पे नहाने के लिए भी इंतजाम किया हुआ है। 2 अलग अलग एनक्लोजर बने हुए हैं, मतलब अलग अलग पॉन्ड टाइप बना रखा है, सेपरेट करके उसको जाली से, सेफ्टी के साथ में। उसमें से एक इंक्लोजर, जो एक पॉन्ड किया हुआ है जेंट्स के लिए किया है, मतलब वहाँ पे आप ओपन एरिया में नहा सकते हैं, ओपन एरिया में स्नान कर सकते हैं। और सेकंड जो बनाया हुआ है, उसको क्लोज्ड एरिया में उसको बनाया हुआ है, मतलब वो लेडीज के लिए है। और आप उसमें लेडीज अगर कुछ महिलाएं चाहें, महिला अपनी बहनें चाहें, तो वहाँ पे जाकर के वो भी स्नान कर सकती हैं, इस पवित्र झील में डुबकी लगा सकती हैं। और सेम अगर आप चाहें तो इस झील का, जो कि 3.6 किलोमीटर का पेरीफेरी है, और प्रॉपर रोड बनी हुई है झील के चारों तरफ, उसका आप राउंड भी कर सकते हैं।
मतलब आप एक साइड से घूमते हुए जाएंगे, दूसरे साइड से घूमते हुए आएंगे। वैसे स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होती, हाफ रास्ता तो ऑलमोस्ट तय हो जाता है, बट उसके बाद ये ऑलमोस्ट खाली सा एरिया है। मतलब वो पाथवे अच्छा बना हुआ है, रोड लगभग 10 मीटर चौड़ी एक पाथवे बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ खास वहाँ पे है नहीं जिसको आप एंजॉय कर सकें। तो बाद में थोड़ा सा बोर होता है, तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप बहुत आगे तक न जाएं। लेकिन कुछ लोग परिक्रमा इसलिए भी इसकी परिक्रमा की भी करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये परिक्रमा करने से उनको स्वास्थ्य और समृद्धि की लाभ होता है। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो दोस्तों, अब परिक्रमा पूरी करने के बाद तब हम लोग चलते हैं माता जी के दर्शन कर लेते हैं, जिसके लिए लोगों ने इतनी मेहनत की है। वापस जाते समय हम माता जी के दर्शन करेंगे। ये माता जी का मेन मंदिर है, और इसके अंदर हम जाकर के माता जी के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ मंदिर परिसर में 3 मंदिर हैं, जिनमें से एक भगवान शिव जी का मंदिर है, जिसमें और देवता भी हैं, और एक भगवान परशुराम जी का मंदिर है, विष्णु अवतार जी का। और तीसरा मंदिर है माता का, खुद माता रेणुका जी का मंदिर है। और यहाँ पे आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, कोई खास ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, और रिलैक्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ से निकलते समय टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि शाम सूरज डूबने के बाद रात जल्दी हो जाती है, तो पहाड़ों में चलने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो अभी 4:40 हो चुका है, इसलिए मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, और मैं ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5 आवर में पॉइंटर साहिब पहुँच जाऊँगा। Oh, thank you for coming in my blog. Thanks very much for your support. Thanks to you.